बिल्कुल उजाला है। उजाला बोलते कि डार्कनेस, उजाला तो मतलब रोशनी वाला ना, जो रोशनी के बिना उसको क्या बोलते हैं, अंधेरा। तो अंधेरे में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे गुने ना तमोगुने लगते हैं। अंधेरे में मुझे लगता है कि अभी तक सूर्य उठा ही नहीं, तो जपा करने में अच्छा लगता है। कभी अगर समझे कि जपा कर रहे और उजाला हो गया ना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अरे उजाला हो गया मतलब जपा खत्म, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उजाला हो जाता है ना तो थोड़ा जपा बाकी रख के ना वो ऑफिस में चले जाता हूँ, सारे तरफ बंद करके फिर उधर बैठ के जपा करता हूँ। तो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो हम जगन्नाथ के बारे में श्रवण करेंगे। मेरी विनती है मोबाइल भी साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं तो आपको बोल के मैं नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा ना। मेरे को अभी कोई कॉल करने वाला नहीं है तो इसलिए मैं ना फ्लाइट मोड कर दिया। तो बहुत कथा है और मेरे को कथा तब शुरू होता है जब आपका कंसेंटेंस होगा, ऑडियंस सुनेगा। आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं बोलने की कोशिश भी करूंगा नहीं, वो मेरे से निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। आप जितना व्हाट क्या हो गया, अब मैं क्या बोला आपको, आप बोलो तो। इससे पहले क्या बोला, बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते तो बात नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा कि आप अगर ध्यान से सुनोगे ना तो मैं कोशिश करूंगा कि भगवान को मतलब अपना ध्यान में लेकर आने के लिए, ठीक है। जो जोगी होते हैं ना वो पढ़ते नहीं है, जोगी लोग पढ़ के जोगी नहीं होते, जोगी लोग ध्यानी होते हैं। ध्यान के माध्यम से उनका त्रिकाल दृश्य होते हैं और वो त्रिकाल आपको बता सकते हैं अतीत वर्तमान भविष्य क्या है, ठीक है। तो इसलिए उनको तपस्वी कहा जाता है। तो तपस्वी जो व्यक्ति है ना उनको पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, आउट नॉलेज का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और आप देखो कि पहले का जो जमाना थे 60,000 ईयर्स तपस्या करते थे। 1 लाख उम्र थे, 60,000 उसमें से अगर चले गए 40,000 और भी बाकी है। और ये 40,000 में वो पूरा थवा बचते थे। 60 साल अगर जैसे हिरण्यकशिपु ने 60 साल मतलब 60 ईयर तपस्या किए थे ब्रह्मा का, और ब्रह्मा का तपस्या करके क्या मांगा कि मुझे कोई मार ना पाए, है ना। और उसने भगवान बन गए और भगवान बन के 40 साल तो नहीं जी पाया, लेकिन जितना दिन जिया एकदम तवा बचा दिया। तो पहले के जमाने में ऐसे था, है ना। परंतु अभी तपस्या नहीं है। कलिकाल में कली तत्व हरि कीर्तन, कलिकाल में क्या है, हरि कीर्तन है। तो कलिकाल में आप तपस्या करके भी कुछ किसी को संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। और यज्ञ जो हम होम यज्ञ करते हैं उसमें भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि पुण्य शुद्ध नहीं है। पुण्य जो है शुद्ध नहीं है। पहले हम क्या करते थे, फ्रूट्स वगैरह खा के देने के लिए कोशिश करते थे। अभी फ्रूट्स खाते से तो मुझे लगता है कि जहर खा रहे। अभी फ्रूट्स में क्या है, जहर भरा हुआ। तो इसका मतलब कोई चीज शुद्ध नहीं है, तो फिर जियोगी कैसे है, न जीने के लायक है न मरने के लायक है ना। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उनको मन में क्या आएगा कि चलो जीना तो कम समय है तो शुद्ध तरीके से जिए। कैसे जीना, शुद्ध तरीके से। वो कैसे, भगवान का नाम लेके। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेके जीते हैं तो उनके अंदर से एक चिंता निकल जाते हैं, फर्स्ट स्टेशन डिप्रेशन निकल जाता है उनके अंदर, है ना। लोग उसी में दुखी है ना। थोड़ा से भी अगर आप कुछ गड़बड़ हो गया तो उसी में लोग दुखी हो जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान का जो भक्त है उसमें से निकल जाता है। और क्या होता है, वो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि प्राण अर्चे जार क्षेत्र प्रचार। श्रील प्रभुपाद तो गुरुदेव ने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
आपके अंदर जब तक आत्मा है तब तक आपको क्या करना है? प्रचार। प्रचार शब्द का अर्थ है श्रवण कीर्तन, है ना? श्रवण और कीर्तन में आपको रुचि रखनी चाहिए। अगर श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है तो इस जगत में दुख का भी कोई अभाव नहीं है। बेनिफिट दुख है बस, बेनिफिट सुख नहीं है ना? दुख को तो आप बिना चाहे मिलते हैं, है ना? लेकिन सुख के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारा व्यक्ति बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो पूरा जिंदगी पूरा उसी के अंदर परिश्रम करके, है ना, खो दिया। लेकिन जिस दिन उसको बिल्डिंग बड़ा बिजनेस उसको ओपन हुआ ना, उस दिन इसको ध्यान हो गया। ऐसे रेकॉर्ड है। जिस दिन उसको सुख भुगतना है उस दिन है वो ध्यान हो गया। तो इसका मतलब उसको नसीब में सुख था ही नहीं था, लेकिन उसने परिश्रम किया था सुख के लिए। इसीलिए भक्ति ठाकुर बोलते हैं सुखेरो लागिया एक घरो बांधिनो अनले दुरिया गेलो। ये सुख प्राप्ति करने के लिए ये घर हम बनाए हैं, लेकिन अनले मतलब जैसे आग लगा पूरा छिन्न भिन्न हो गया, रहने का नहीं हुआ। लेकिन अगर आध्यात्मिक में देखो, सुदामा कभी सुख नहीं मांगा। सुदामा हमेशा भगवान का नाम करते थे, और सुदामा को द्वारिका नगरी जैसे सुदामा नगरी मिला। और सुदामा नगरी मिलने के बाद भी वो एक दिन भी वहां पर रात्रि जागरण नहीं किया, वो बाहर थे। क्यों? क्योंकि सुदामा बोलते थे कि अगर मैं इसका सुख भोग करो तो कृष्ण को मैं भूल जाऊंगा। इसका मतलब सुख में लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। इसलिए कहा, को भी कहते हैं ना, दुख में सुमिरन करे सुख ना, सुख में सुमिरन करे तो दुख कहा कभी। दुख में सुमिरन करे सभी, सुख में कोई नहीं। तो अगर दुख में आप स्मरण करते हैं तो भगवान आपको सुख देते हैं, लेकिन आप सुख को स्मरण नहीं करते, लेकिन आपको दोबारा दुख मिलता है ना? तो इसीलिए ये कहने का मतलब आपको फिनिशिंग दे रहा हूं किस बात का, कि आप कथा अच्छे से सुने। ठीक है? जगन्नाथ कथा ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। जगन्नाथ कथा मतलब कि भगवान एक जगन्नाथ ऐसे हैं जो देखो इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं देखते, है ना? तो क्यों उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे क्यों है? बोलते कि कलियुग में भगवान दो है, दो भगवान एक साथ मिले लगा। कितना भगवान? दो भगवान। बता सकते कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु और कौन है? जगन्नाथ। तो दो भगवान है, तो दोनों भगवान का अंतर क्या है बता सकते हैं? दो भगवान है, लेकिन अंतर क्या है? एक भगवान है, बोलते कि कृष्ण विरह विदुर कृष्ण। एक भगवान कृष्ण है, लेकिन भाव उनका कृष्ण नहीं है, तो राधा भाव लेके वो कृष्ण विरह विदुर कृष्ण है ना? वो कौन? चैतन्य महाप्रभु। जय हो। ठीक है? और दूसरा कौन है? राधा विरह विदुर कृष्ण। वो कौन है? जगन्नाथ। जगन्नाथ राधा विरह विदुर कृष्ण। ये जगन्नाथ का जो रूप है ना, हम तो बहुत सारे जानते हैं कि जगन्नाथ ने रोहिणी माता के कारण ऐसे जगन्नाथ ऐसे रूप में आए। मेरा एक विनती है, आप विरक्त मत होइएगा, क्योंकि कभी अगर मेरे लॉन्ग हो गया तो उसमें विरक्ति। कौन कौन चाहते हैं कि लंबा चले? हाथ उठाओ। पूर्णिमा माता जी नहीं चाहते, आप भी चाहते, लेकिन काम है। डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? मैं पहले राय ले लेता हूँ, किसी को कोई डिस्टर्ब तो नहीं है ना? है ना? आपको रुचि नहीं आता तो बात देना कि प्रभु जी रुचि नहीं आ रहा है, बंद करो। ठीक है? क्योंकि पता बहुत सुंदर रहता है। तो
पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि वास्तव में रथ क्या होता है। आपको मालूम है ये रथ का प्रचलन अभी से नहीं है, ये रथ का प्रचलन एकदम श्वेत युग से है ना। श्वेत युग में क्या रथ यूज करते थे आपने देखा होगा, घोड़ा का भी रथ था कि नहीं, और क्या था ये जो इसको क्या बोलते हैं पुष्प विमान, वो भी रथ है। पुष्प विमान भी रथ है, उसमें भी कोई बैठ के उसको इशारा करते तो जाते है ना, तो ये भी रथ है। तो यहाँ पर पद्म पुराण में उल्लेख करते कि रथ शब्द का अर्थ क्या है। रथ का मतलब है शरीर, रथ का मतलब क्या है शरीर। ये सबसे हमारा सबसे बड़ा वक्त आया है, जो बड़ा वक्त है वो लेट आते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हो गया। ये जो प्रभु जी है ना, उनको चेयर दो, अंदर चेयर होगा, अंदर वाले चेयर होगा। तो हो गया, अभी बात नहीं करने का, ठीक है। प्रभु जी चेयर बसुन है, उन पे चेयर दो। तो पद्म पुराण में कहते हैं कि आत्मानम रतिनम विद्धि, आत्मानम रतिनम विद्धि, शरीरम रथम एवच, शरीरम रथम एवच, बुद्धि तो सारथिम विद्धि। क्या बोला? बुद्धि तो सारथी विद्धि, मन प्रग्रहम एवच, मन प्रग्रहम एवच, इंद्रियाणि या न विषयस्तेषु गोचरन्, आत्मा इंद्रिय मन युक्त भक्त ते को मनीषिणः। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, बुद्धि इसका सारथी है। क्या बोला? कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जो शरीर है वो क्या है, रथ पर, भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। आरूढ़ मतलब चल रहे, सवार है, और बुद्धि क्या है, उसका सारथी है। मन उसका लगाम है, मन क्या है, उसका लगाम है। इंद्रिय उसका घोड़ा है, इंद्रिय जो है उनका क्या है, घोड़ा है। और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। क्या बोला? इस प्रकार मन तथा इंद्रिय की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। बड़े बड़े चिंतक कौन है? फिर जो मुनि ऋषि है, जो आचार्य हैं, उनका कहना है कि ऐसे गति होते हैं हमारा शरीर का। तो शरीर क्या है, रथ है। बुद्धि क्या है, सारथी है। मन क्या है, लगाम है। वेरी गुड। इंद्रिय क्या है, घोड़ा है। वेरी गुड, वेरी बिग है, ऐसे होना चाहिए, है ना। फिर से पूछो, शरीर क्या है, रथ है। बुद्धि क्या है, सारथी है। मन क्या है, लगाम है। और इंद्रिय क्या है ना। तो
ये जगन्नाथ रथ भी ऐसे है ना, शरीर रथ है और उनके ऊपर क्या है, बुद्धि है। बुद्धि कौन बैठा है, भगवान। भगवान जो है वो बुद्धि है ना। और उनके जो रस्सी है, जो क्या है, शक्त तम और रज। जो शक्त तम रज है, ये जो तीन रंजू है, वो जो घोड़ा में जो लगाम होता है ना, वो रस्सी है। और इंद्रिया उनका जो है घोड़ा है, श्वेत वर्ण का जो घोड़ा है वो समझो इंद्रिय। तो द्वार में मत बैठो, आगे आ जाना। अरे आप आगे आने वाला व्यक्ति, द्वार में कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो हो गया रथ का परिचय, है ना। तो अभी बल्कि यह रथ सारथी आदि शब्द रूप के तौर पर उल्लेखित किए हैं, परंतु यह जानना होगा कि रथ का पुरातन काल से अस्तित्व है। ये जो रथ है वो पुरातन काल से इसका अस्तित्व है। क्या है कि ये राजाओं का वाहन रहा है। तो ये रथ पहले क्या है, राजा लोग इसका वाहन के रूप में यूज करते थे, है ना। और वेदों में, पुराणों में विष्णु या सूर्य, कृष्ण, अर्जुन आदियों के रथ का वर्णन देखा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु का भी रथ है, और किसका, सूर्य देव का भी रथ है ना। और क्या है, कृष्ण और अर्जुन का भी रथ है। तो रथ का चल मतलब ये पहले से आ रहा है। तो बोलते कि भविष्योत्तर पुराण में प्रहलाद महाराज ने महाविष्णु की रथयात्रा मनाई। ये रथयात्रा आज का नहीं है। विष्णु पुराण में प्रहलाद महाराज जो महाविष्णु है, उनका रथ सबसे पहले प्रहलाद महाराज ने है। मैं आपको जस्ट ये रथ का वर्णन बता रहा हूं। असली इसका जो रथ है, इसका वर्णन कुछ और है। ठीक है, तो हरि भक्ति विलास में अभी कलिजुग में आ गया। ठीक है, हरि भक्ति विलास कलिजुग का है। हरि भक्ति विलास कौन लिखा है, मालूम है किसको? किसको मालूम है हरि भक्ति विलास कौन लिखा है? उसका डायरेक्टर कौन है, लेखक कौन है, मालूम है? श्रील सनातन गोस्वामी। कौन लिखा है? सनातन गोस्वामी ने लिखा है। इधर बहुत जगह खाली है, तो इधर कोई ना कोई आएगा। सनातन गोस्वामी इसका क्या है, लिखोगे। और उसका डायरेक्टर कौन मालूम है? चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी ये हरिभक्ति विलास जब लिख रहे थे, तो वो तो मुस्लिम नवाब के पास काम किए थे ना। तो नवाब के पास काम करने के कारण वो तो मुस्लिम जैसे ही उनका आचरण हो गया। एक व्यक्ति 3 दिन अगर किसी के साथ अगर संगति करते हैं ना, तो उनका आचरण उसको पूरा डाइवर्ट हो जाता है। और ये तो सालों भर नवाब के पास काम किया, तो इसलिए उनका मुस्लिम का स्वभाव आ गया। तो उन्होंने बोला, देखो मैं इतना दिन से मुस्लिम के पास था, ना ज्ञान ना बुद्धि, सब तो दूषित हो गया। आप मुझे बोल रहे कि ये हरि भक्ति विलास, विलास शब्द का अर्थ क्या माना, विचरण करना। हरि भक्ति के अंदर विचरण करना, हरि भक्ति विलास। और इतना महान ग्रंथ रचना करने के लिए आप मुझे बोल रहे हो हैं? तो अभी चैतन्य महाप्रभु तो गुरु है, अभी गुरु आज्ञा नहीं पालन करेगा तो गुरु अवज्ञा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं लिख सकता हूं अगर मुझे आप डायरेक्शन करोगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्शन किया था सबसे पहले गृहस्थ और भक्तों का। गृह का क्या धर्म होता है, तो गृह का 3 धर्म और भक्ति के लिए 3 धर्म उन्होंने बताया। क्या बताया, और भी बहुत सारा बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, गृहस्थ का 3 धर्म होते हैं, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। सभी जीव के प्रति दया करना, नाम के प्रति रुचि रखना और वैष्णव सेवा करना। कितना लोग वैष्णव सेवा करते हैं? मुंबई में कोई नहीं करता
है ना, गांव में जाओ हमेशा कुछ ना कुछ वैष्णव सेवा। इधर तो पैसे भेज देते मोबाइल में, जाओ गोविंदो में बैठ के खा लो इधर इधर का वैष्णव सेवा ऐसा है, वो जो मैं भेजा है 1000 रुपया, मैं भेजा है 5000 रुपया, आपने वैष्णव को खिलाता ये वैष्णव सेवा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु बोला है कि उसी वैष्णव का अगर आपको भक्ति प्राप्ति करना है तो भक्ति के लिए रस क्या है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट। अगर उसी गृहस्थ को अगर ये जीवे दया नामे रुचि को अगर उन्नति करना है तो वो भक्त को सेवा करके उनका सबसे पहले चरण धूलि लेना है और चरण को धो के उस जल को ग्रहण करना है। और जल ग्रहण करने के बाद खत्म नहीं है, उनको अच्छा से प्रसादन सेवा करने के बाद उनका जो अवशिष्ट है उसको ग्रहण करना है। कौन करते हैं आजकल? वो तो अरे झूठा है, अरे देखा नहीं है क्या? अब देखा नहीं है तो जगन्नाथ नहीं आ देते, अगर नहीं देते तो नारद मुनि बोले थे कि मुझे नारायणी प्रसाद चाहिए, तो नारद मुनि को नारायण नहीं दे रहे थे, तो लेने वाला व्यक्ति चालाक होना चाहिए। तो लक्ष्मी को बोला मेरे सामने क्यों देगा, मेरे पीछे तो तुम दे सकते हो अभी आप बोल रहे हो नहीं देते, ऐसा तो नहीं है। नारद मुनि पूरा प्रसाद खा लिया, उसका नोकुन के अंदर थोड़ा से बचा, वो उनके तरह हेल्प करो, उस दिन बहुत सेवा किया। अरे वो कल से परसों से सेवा कर रहे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो तुरंत से जो नकुन के अंदर जो प्रसादन था वो खा के महादेव पागल की तरह हो गया, नाराज हो गया, पागल की तरह हो गया और पागल की तरह होकर नृत्य करने लगा। तो आप बोल रहे हो कि नहीं देते हैं, अरे उसको झूठा तो डस्टबिन के अंदर रहते हैं, कौन से वो घर में लेके जाते हैं? ऐसे कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा आज। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको ये शिक्षा देते हैं और उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखते हैं और उसी हरि भक्ति विलास के अंदर से ये वैष्णव सदस्य आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये तीनों बोलने के पहले क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सनातन यद्यपि तुम्हें बड़ो वैष्णव, तुम बहुत बड़ा वैष्णव हो। किसी की याद है ये श्लोक? कि महाप्रभु कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा वैष्णव हो, लेकिन फिर भी तुमको ध्यान रखना जरूरी है। और महाप्रभु कहते हैं कि सनातन गोस्वामी को महाप्रभु अपना गुरु अपना शिष्य का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि तुमको देखने से लोग पवित्र हो जाते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उनका पाप क्षय हो जाते हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे भक्त हैं महाप्रभु का। अभी फिर उन्होंने ये हरिभक्ति प्रयास रचना किया है। तो कहा जाता है कि ये जो रथ है, कि ये हरिभक्ति विलास में इस रथ का वर्णन किया कि एकादशी के दूसरे दिन रथ यात्रा का मानने का विधान बताया गया। द्वादशी के दिन, एकादशी के दूसरा दिन, द्वादशी के दिन ये रथ यात्रा का जो विधान है उसको मानना। और उडुपी में जो है ना, कहा जाता है कि प्रत्येक दिन रथ यात्रा होता है। जो उडुपी कृष्ण है, आप जानते हैं ना, जो उडुपी कृष्ण है ना, उनको डेली घुमाते हैं भगवान को। जो उडुपी कृष्ण है, अभी कर रहे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा है कि अभी तक वो चालू है। तो ये मतलब रथ का जो भूमिका है ये है।
तो यहां पर कह रहे हैं ये जो रथ है विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करने का पुनः शुक्ल एकादशी का वापस ही रथ यात्रा करनी चाहिए। तो आषाढ़ महीने में जो शुक्ल एकादशी है सॉरी क्या बोला, शुक्ल द्वितीय, जो आषाढ़ महीने ये रथ कौन से दिन होता है, आषाढ़ महीने में शुक्ल द्वितीय के दिन ये रथ यात्रा होता है। और उसका जो रिटर्न है वो क्या है, एकादशी का दिन उसको रिटर्न रथ करना चाहिए 9 दिन के अंदर। यस, ठीक है। और क्या है ये क्या, ये जो बात है ये पद्म पुराण का बात है, ठीक है। वो कह रहे क्या क्या करना चाहिए, इस दिन व्यक्ति को जप यज्ञ आदि उत्सव मनाना चाहिए। यहाँ पर नहीं होते, हमारे बंगाल में ना कम से कम अगर नहीं भी हुआ ना 8 यज्ञ तो होगा। रथ यात्रा के दिन यज्ञ होना बहुत जरूरी है। और क्या करते हैं, इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम अर्थात वैकुंठ में निवास प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को अगर खींचा भी नहीं है, ऑलरेडी भगवान रथ में उपस्थित है, इतना अगर कोई दर्शन करते हैं तो उनको वैकुंठ धाम को निवास प्राप्त होता है। इसके ऊपर एक उदयन आचार्य जी का उदाहरण है, मैं आपको बताऊंगा। अतः हे द्विजोत्तम, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं कि इस विष्णु उत्सव में श्रेष्ठ या श्रेयस्कर कुछ और नहीं है जो शास्त्र के द्वारा सम्मत है। तो ये है रथ यात्रा का महिमा, है ना। रथ यात्रा कौन से दिन होता है, और रथ यात्रा का जो मेन कारण क्या है। तो रथ यात्रा का तो अब मेन कारण पहले रथ के बारे में पता चल गया, और रथ कब कब होता है वो भी पता चलेगा, रथ क्या है वो भी पता हो गया, है ना। और क्या है, अभी क्या पता चला, अगर रथ में अगर भगवान बैठते हैं उसको भी पता हुआ। राजा इंद्रदुम्न वो राजा किधर का राजा थे माने, मध्य प्रदेश मतलब उज्जैन के राजा थे। उज्जैन में वो राज करते थे इंद्रदुम्न राजा। तो इंद्रदुम्न राजा उज्जैन में राज करते थे। तो एक दिन इंद्रदुम्न राजा को स्वप्न में आया कि मैं नीलमाधव के रूप में नीलाचल में हूं। किधर, नीलाचल में। तो मैं तुम्हारा सेवा मानता हूं, तुम मेरा सेवा करो। तो इंद्रदुम्न राजा जब ये बात उनको पता चला स्वप्न में, तो उन्होंने क्या किया, सभी ब्राह्मणों को एक साथ बुलाया, और ब्राह्मणों को बुलाने के बाद उन्होंने सभी ब्राह्मण को अलग अलग दिशा में भेज दिया कि नीलमाधव कहाँ है। और इससे पहले भगवान एक साधु के वेश में आए थे, उनके सभा में आके इंद्रदुम्न को पूरा बात कहा, नीलमाधव क्या है, नीलमाधव को कौन सेवा करते हैं, ये सारी बात कहा। तो अभी सभी ब्राह्मण को उन्होंने भेजा, तो सभी ब्राह्मण वापिस आ गया। एक ब्राह्मण है जो वापिस नहीं आया, इसका नाम याद है,
कौन से ब्राह्मण का याद रखना है, सकले मिलेगा। कौन से ब्राह्मण है? विद्यापति। कौन से ब्राह्मण? विद्यापति। तो विद्यापति वहां पर रह गया और रहने के बाद पूरा जांच किया कहां पर ये नीलमाधव है और कौन इसका सेवा करता है। बीच में मैं बोल रहा हूं, तो उदयनाचार्य का बात आप लोग याद कर देना। ये रथ किसने से क्या होता है, रथ में दर्शन करने से क्या होता है, इसका एक कहानी है। तो उन्होंने पूरा ढूंढ ढूंढ के निकाल दिया और एक व्यक्ति को देखते कि अरे ये काला से बैठा है उड़ीसा में ना, वो शबर है ना, शबर जो जंगल में काम करते हैं, वो देखते हैं। लेकिन उसके शरीर से ना इतना सुगंध कैसे आते हैं, बिल्कुल बहुत दिव्य सुगंध आते हैं। और उसने ऐसे करते करते उसके पीछे करते करते उसके घर तक पहुंच गया। तो घर अतिथि आया तो शबर ने विश्ववसु उसका नाम थे। तो विश्ववसु ने क्या किया, उसको बैठाया, पानी वगैरह पिलाया और पिलाने के बाद उसको तो जाना चाहिए, बेचारा जाते नहीं है। और कुछ दिन उधर रुक गया और रुकते रुकते क्या हुआ, उसको बेटी के साथ उसके साथ संपर्क बना लिया और उसने शादी भी कर लिया। किसके साथ? विश्ववसु का बेटी के साथ। देखो भगवान को उसको आधा ही करना है, भगवान कहाँ है और भगवान को उनको ठीक से उनको राजा को ये संवाद देना है। तो उन्होंने विश्ववसु के बेटी के साथ शादी किया और शादी के बाद तुरंत देखो अभी नहीं, मुझे अभी चाहिए, ऐसे नहीं है। पहले विश्ववसु का जो बेटी थी उसको मन जय किया। उसको मन जय मतलब एक स्त्री को मन जय करना मतलब इतना साधारण बात नहीं है ना। तो विद्यापति ने उसको मन जय किया और करने के बाद एक दिन बोल रहा था, तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुगंधे आते हैं। बोलते नहीं बोल सकते क्योंकि बोलना माना है, क्योंकि विश्ववसु जो नीलमाधव के पास जाता है और कोई नहीं जानता है, और ये देवता आप विश्ववसु ही जानते हैं। तो अभी क्या हुआ, बोलते देखो आप मेरा अर्धांगिनी है, आपका कर्तव्य है मेरे कहना मानना है ना। तो ऐसे बहुत सारा बात जब उन्होंने रखा ना, तो बोलते ठीक है, बोलता हूँ मेरे पिताजी ना भगवान नीलमाधव का सेवा करने जाते, जहां पर देवता लोग प्रसाद लेके आते और माला चढ़ाते हैं। जो देवता जो माला चढ़ाते हैं इसके नाम क्या मालूम है? किसी को मालूम है? हमारा भक्त लोग क्या है कुछ मालूम नहीं है। उस माला का नाम है वैजयंती। उस माला का नाम क्या है? वैजयंती माला। तो वो वैजयंती माला में इतना सुगंध है, जुक जुक ये माला को आप रख दो, उसको सुगंध और उसका सौंदर्य कभी खत्म नहीं होता है। तो इतना सुंदर सुगंध, तो फिर बोला उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं किस कारण इधर आया है। मैं आया इंद्रदुम्न के संवाद लेके कि मैं आपका बेटी तक पहुंच गया, तो आपको बेटी को शादी भी कर लिया, लेकिन मुझे बहुत लेट हो रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि नीलमाधव कहाँ है। वो संवाद मुझे किसको देना है? राजा को देना है। तो बोलते हैं ये तो बहुत कठिन बात है। तो बहुत कायने हो गया, उसको बंदी करके रख दिया था पूरा। किसको? विद्यापति को, विश्ववसु ने, कि वो नहीं चाहते कि कोई और जाने, उनके पिताजी हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ, नासल बंदा ये तो छोड़ने वाला नहीं है। तो उसको बेटी ने चुरा के लेके आ गया और लेके आने के बाद बहुत समझाया, बोलते ठीक है मैं तेरे को लेके जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिखाएगा। क्या करेगा? रास्ता नहीं दिखाएगा। तो उसको ना ऐसे एक पट्टी बांध दिया और पट्टी बांध के उसको लेके गया नीलमाधव के पास। विद्यापति तो बहुत सियाना है, उसने क्या किया, सरसों का दाना ना जेब में करके लेके गया। सरसों का दाना मतलब राई का जो दाना है ना, वो लेके गया। कोई बोलते तीन, कोई बोलते राय। तो लेके गया और जाते जाते वो ना वो सिप चिपकी कर गया। ठीक है, अभी नीलमाधव के पास गया और नीलमाधव के पास जाके जैसे पट्टी खुला ना, ऐसे नीलमाधव का दर्शन हुआ और ऐसे अप्रकट हो गया।
ऐसे क्या हुआ, प्रकट हो गया। अभी विश्ववसु तो रोने लगा, ये नास्तिक किसको लेकर आया, मैं तो भगवान ही चले गया। तो विश्ववसु बहुत गर्म हो गया, उसको तो मारने वाला था पूरा। लेकिन उसको बेटी का हस्बैंड है, क्या करे, तो फिर आया उधर से, उसको बहुत लांछित किया है। तो फिर क्या हुआ, दैववाणी हुआ, तो विश्ववसु रुक गया, मारने पड़ने से अभी रुक गया। क्या दैववाणी हुआ, हे विश्ववसु, इतना ही मेरा समय था, ये विद्यापति के लिए मैं बैठा था कि विद्यापति एक जन शुद्ध भक्त है जो मेरे को मेरे संबंध राजा तक पहुंचा सकते हैं। अभी विद्यापति और विश्ववसु दुष्ट हो गया। ये जब दैववाणी हुआ तो विद्यापति और विश्ववसु क्या हो गया, मित्र हो गया। अभी मित्र होने के बाद विश्ववसु को छोड़ के विद्यापति चले गया। तो राजा के पास जाके बोला कि ऐसे ऐसे बात है, परंतु नीलमाधव तो चले गए। और जैसे राजा ने ये बात सुना कि नीलमाधव को वो दर्शन नहीं कर पाया, तो बहुत दुखी हो गया, खाना पीना सब छोड़ दिया। कौन, राजा इंद्रदुम्न। तो भगवान सपने में आया, इंद्रदुम्न तुम चिंता मत करो, मैं नीलमाधव कुछ और रूप में आने वाला, मैं धारू ब्रह्म रूप में आने वाला, जो कि तुम्हारे द्वारा ये स्थापित होगा। इतना याद रखना। अभी मैं जा रहे कि राधा विरह विदुर कृष्ण के पास, कि जगन्नाथ क्यों जगन्नाथ बना। विश्ववसु का कहानी यहाँ पर है, यहाँ से फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, लेकिन पहले हमें जानना है कि वास्तव में जगन्नाथ कौन है। एक बार जब द्वारिका में कृष्ण बेहोश हो गया था, एकदम वो गिर पड़ा, होश नहीं आ रहे, जैसे बेहोश हो गया मतलब उसको मुंह में फेना जैसा आ गया एकदम पूरा, और ओनली राधे 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 करने लगा। मतलब वहां पर उसके उपस्थित थे नारद मुनि और उद्धव। तो उद्धव बोलने लगा, अरे ये क्या अवस्था हो गया, कृष्ण तो बिल्कुल पागल की तरह हो गया, राधा के बिना तो उसको चलेगा नहीं है। 16,108 उनका स्त्री है, उनसे उनके प्रति कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनको क्या चाहिए, राधा के मिलन चाहिए। तो वहां पर उपस्थित हो गया और कौन, बलदेव। और जैसे बलदेव उपस्थित हुआ तो भाई का ये तो दिखा नहीं जाएगा भाई, ये उद्धव भी भाई है, वो चाचड़ा भाई है, वो तो भक्त है, लेकिन बलदेव तो बड़ा भाई है। तो उसने बोलने लगा, ये तो बहुत बड़ा कठिन है? और नारद मुनि कहने लगा, अरे क्या कर सकते हैं। तो नारद मुनि कहा, देखो जैसे कृष्ण अपना होश में आएगा तो ये रुकेगा नहीं, इसको रुका नहीं जाएगा, ये तुरंत ही वृंदावन चले जाएगा। और जैसे ये बात कहा तो बलदेव ने बोला, अरे उद्धव, तू तो कृष्ण का मतलब वार्तावाही मतलब कि खबर इधर उधर करने वाला उद्धव, तो तू जाके मतलब ब्रज में जा और जाके बोल रहे कि कृष्ण आने वाला। उद्धव बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा। उद्धव क्या बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, क्योंकि इससे पहले भी मेरे को भेजा था, इससे पहले मेरे को भेजा और मैं रू के सब कुछ करके आ गया, और उधर सबको बोल के आया, माता जशोदा को बोल के आया, राधा रानी को बोल के आया कि कृष्ण जाने वाला। आज कितना साल बीत गया, अभी तक कृष्ण गया नहीं। अगर मैं अभी जाके बोलूंगा सब लोग मुझे मारेगा, इसीलिए मैं नहीं जाने वाला। आप जाओ। बलदेव को बोलते आप जाओ। अभी बोलते आप तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो एक बार गया था कृष्ण को संवाद देने के लिए, मैं भी एक बार गया था, लेकिन मुझे भी बोला कि कृष्ण आएगा, और आएगा बोलते, देखो तुम्हारा कृष्ण अभी तक नहीं गया, तुम्हारा कृष्ण अभी तक नहीं गया, और ये झूठा बात मेरे से नहीं होगा। तो अभी क्या हुआ, सुभद्रा भी आ गया। तो उद्धव ने बोला ठीक है,
एक काम करो, कृष्ण का रथ रेडी करो। अभी फाइनली रथ रेडी किया, तो कृष्ण का जैसे रथ रेडी किया, उनको थोड़ा साइड दे दो, आवाज नहीं करने का। और जैसे रथ रेडी हुआ तो बलदेव बोलता है, अरे मेरे भाई बेहोश है, मेरे भाई को ऐसे कैसे छूट दो मैं? मेरे भाई को मैं ऐसे नहीं छूट सकते, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला मेरा भी रथ रेडी करो। क्या बोला कि मेरा भी रथ रेडी करो, ठीक है मैं आपको बात रखता हूं, मैं पहले पहुंच जाऊंगा। कृष्ण पीछे आएगा, कृष्ण जैसे होश उसको आएगा ना, तो उसको रथ में बैठा के लेके आना, लेकिन उससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ। अभी सुभद्रा आ गया, सुभद्रा बोलती भैया भैया मुझे भी जाना। क्या बोला? मुझे भी जाना है। अभी मुझे भी जाना बोल के सुभद्रा के भी रथ रेडी हो गया। तो यहाँ पर बलदेव और सुभद्रा दोनों चलने लगा। कृष्ण तो बेहोश, वो राधा राधा बोल रहे अभी। तो सुभद्रा और बलदेव कहाँ पहुंच गया? मतलब ब्रज में पहुंच गया। और जैसे ब्रज में गया तो उन्होंने बोला कि कृष्ण आ रहा है। ऐसे तो मर रहे, बोलते हैं ना आग जल रहे, उसके ऊपर एसिड पेट्रोल डाल रहे। वो ब्रजवासी पूरा रो रो के परेशान हो गया। एक बार तो झूठा बात बोला और भी परेशान हो गया। तो सब लोग विरह में इतना कातरते ना, सब लोग रोने लगा। कृष्ण आएगा सुन के रोने लगा। हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, उनके लिए ये करना चाहिए, तो सब लोग रोने लगा। अभी क्या हुआ? तो कुछ लोग कहने लगा कृष्ण तो आ रहे, रो के क्या होगा, चलो उनके लिए स्वागतम की व्यवस्था करना पड़ेगा ना, है? तो रास्ता मतलब सभी ब्रज में हर जगह में कृष्ण को स्वागत के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। लेकिन राधा रानी वो तो बेहोश। राधा रानी क्या है? पूरा बेहोश। और अष्टसखी राधा रानी के तरह ही बेहोश। एक दूसरे को मतलब जैसे बोलते हैं ना, अगर 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल में कोई नहीं खाते तो जैसे चल नहीं पाते, तो कृष्ण विरह में इतना कातर थे, इतना प्रेम थे कि राधा रानी और अष्टसखी इतने थे, मतलब इन लोग हिल नहीं पा रहे पूरा। तो राधा रानी तो रोते जा रहे और कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। तो विशाखा और ललिता आके बोला कृष्ण आ रहे। क्या बोला? कृष्ण आ रहे। तो ये बात सुन के वो विश्वास नहीं कर पाया और रोने लगा और एकदम ये हो गया। और ये सब करते करते भगवान कृष्ण रस में प्रवेश कर लिया। और कृष्ण जैसे प्रवेश किया, ऐसे कृष्ण एक तो मोहित था, उधर अचेतन था, मतलब बेहोश था, यहाँ पर आके और बेहोश हो गया। और सीधा किधर गया हमें मालूम है? निधुवन में। कहां पर गया? निधुवन में। और जाके अभी कृष्ण एक तरफ गिर गया, राधा रानी तो एक तरफ गिरा पड़ा। तो दोनों एकदम मतलब अगर आप बोलोगे तो आप तो मर जाओगे। हिंदू को प्राण बोलते हैं ना, नौकुन के अंदर है, इतना इतना प्रेम का भाव उनका अंदर आ गया था, प्राण निकालने वाला। तो अभी ललिता के कृष्ण को बोला राधा राधा राधा, ऐसे राधा राधा जो शब्द है कृष्ण के कर्ण में उन्होंने दिया। और जैसे कृष्ण को कर्ण में दिया तो कृष्ण आस्ते 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 क्या हुआ? होश में आने लगा है। कृष्ण क्या हुआ? होश में आने लगा। तो कृष्ण के नाम ललिता जाके राधा को बोला कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जैसे कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया तो राधा रानी भी उसने होश में आया और एक नजर ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, और कृष्ण भी ऐसे करके देखा। तो दोनों का अश्रु भेजा जो क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं? नेत्र दर्शन हुआ। और नेत्र दर्शन होने के बाद तो भगवान किस अवस्था में थे? भगवान का जो हाथ है ना, उनका हाथ और पाय ऐसे छुपा हुआ थे, छुपा हुआ है। जैसे जगन्नाथ देख रहे हो ना,
लाइक ऐसे थे, एकदम हाथ पैर पूरा छुपा हुआ थे, हैं? तो फिर राधा रानी बोला, अरे प्रभु प्रभु प्रभु, तुम्हारा ये रूप तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक सुंदर है, हैं? तो कृष्ण ने बोला, अभी रथ का शुरुआत हो गया कि कृष्ण ने बोला, मैं आपका विरह लेके ऐसे रूप में मैं इस जगत में आने वाला हूं। तो राधा रानी सबसे पहले जगन्नाथ का रूप राधा रानी ने दर्शन किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं इधर आने के लिए, अभी कृष्ण और राधा बातचीत हो रहे, कैसे बातचीत हो रहे मालूम है, बहुत स्पीड एनर्जी को नहीं है। जैसा अगर समझो कि कोई प्रेमिक प्रेमिका को अगर माँ बाप मार दिया, समझो बहुत मारा, बांध के मारा, हिल नहीं पा रहे, आवाज नहीं आ रहे, मीठी मीठी आवाज आ रहे, तो ऐसे शब्दों में कृष्ण और राधा रानी बात कर रहे हैं। कृष्ण अब कैसे आया, अब तो 2 दिन के बाद आया। और राधा रानी की बात सुन के कृष्ण बोलते, मैं तो आ नहीं पाया, और मेरे को इधर आने के लिए मेरे भाई बलराम ने सहायता किया। बलराम खुद मुझे लेके आया, क्योंकि बलराम खुद लेके आया, तो इसीलिए मैं ये जो आपका विरह का जो रूप है, मैं अपना भाई और बहन को भी साथ में रखना चाहता हूं। क्या बोला कि आप मेरे जो भाई है बलराम है और मेरे जो बहन सुभद्रा है, ये भी हमारा साथ में। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करके भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रवेश किया कि मैं कलियुग में आपका विरह में ये रूप लेके ये धरती में प्रकट होंगे। तो ये एक है जो है जगन्नाथ का प्रथम प्राकट्य लीला। दूसरा प्राकट्य लीला, जब रोहिणी 16,108 गोपियों को, मतलब महिषी को, ये भगवान का लीला समझा रहे थे कि भगवान कृष्ण का लीला। तो सुभद्रा को उन्होंने गेट में ऐसा लगा, जैसे कि हम लोग अभी कथा सुन रहे, तो समझो हम कोई मेरे बहुत प्रिय बहन को हम इधर रख दिया, बलराम और कृष्ण आया, मुझे बता देना, हैं? तो रोहिणी 16,108 स्त्री को भगवान का, तो भगवान कृष्ण का लीला समझे सुना रहे थे। भगवान कृष्ण तो 3-4 दिन के साथ साथ वो लीला शुरू कर दिया ना, उतना बहुत, ये बहुत, वो बहुत, ये किया, क्या नहीं किया। तो भगवान का जो लीला है भगवान भी नहीं जानते, इतना ट्रांसेंडेंटल है, इतना दिव्य लीला है। तो भगवान भी, मतलब उनके लीला सुन के वो बेहोश हो गया। सुभद्रा कृष्ण की लीला सुन के ना, वो तो बेहोश हो गया, उसका हाथ पैर तीनों एकदम ऐसे हो गया, हैं? और आया बलराम, अरे बलराम और कृष्ण ये वॉकिंग करके आया, बोलते सुधर्मा जो भवन है ना, सुधर्मा भवन, देवता के साथ मीटिंग करके आ रहे थे सुधर्मा भवन से। ये सुधर्मा भवन कहाँ से मालूम है, ये इसका लीला बनेंगे तो ये इंद्रदेव का जो मीटिंग हॉल था, वो सुधर्मा भवन कृष्ण का द्वारिका में। तो सभी देवता के साथ मीटिंग करके आ रहे थे, तो कृष्ण ने देखा, अरे सुभद्रा का ये हाल क्यों, चलो चलो जाके देखते हैं। और कान लगा के सुना तो ये रोहिणी माता तो मेरे बारे में बोल रहे हैं। और जैसे कृष्ण और बलराम ये रोहिणी माता के कृष्ण लीला सुना और दोनों बेहोश हो गए। अभी भाई बहन दोनों तीनों बेहोश की तरह हो गया और हाथ पैर पूरे ऐसे हो गया। अभी कौन आया, नारद मुनि ऊपर से देख रहे हैं, ये भगवान का इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप, अगर मैं जाके इनको प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे तो भूल जाएंगे, चलो जाके एक बार प्रतिज्ञा करा देते हैं। बोलते हैं ना, अगर आप कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति हो, आप एक बार प्रतिज्ञा करा दो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आपको अभी चाहिए नहीं बोलते। जैसा हम लोग कभी डोनेशन के लिए जाते हैं ना, समझो कि मंदिर का काम चल रहा है, तो प्रेशर नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि आप अभी चेक दे दो, अभी प्रतिज्ञा कराते हैं, भाई आप 1 साल के अंदर चलो आप 1 करोड़ रुपया दे देना, 1 साल
ये वो क्या नाम है, वो पूर्णिमा माता जी देख रहे, बोलते मेरे को तो अभी तो मैंने बोल दिया जगह दूंगा, अभी कहाँ से दूंगा। अरे बोल, माता जी ने मेरे को बोला आपको मिलेगा जगह। तो क्या करते, प्रॉमिस कराते भाई, बस लिखते हैं आपका नाम और नंबर लिख दो, आप सबके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सब दे देना, ये अकाउंट नंबर है बस। तो नारद मुनि भी चालाक है, बोलते अभी जाके नहीं बोलूंगा तो भगवान बोलेगा तू उस टाइम क्यों नहीं आया जब मेरे बेस्ट था। तो नारद मुनि उपस्थित हो गया, उन्होंने बोला अरे भगवान इतना सुंदर रूप, ये रूप में आपको ये धरती में प्राकट्य होना पड़ेगा। भगवान बोले तथास्तु, मैं तो पहले से प्रस्तुत हूँ। राधा रानी को बोल के रखा था, क्योंकि राधा रानी को बोल के तो राधा रानी का भाव नहीं प्रकट कर सकते। राधा रानी तो महान भक्त हैं, प्रेमी के, लेकिन नारद मुनि तो अलग है, इसलिए नारद मुनि वाला प्रकट कर रहे हैं। सब लोग बोलते थे नारद मुनि वाला, ये राधा रानी वाला प्रकट कहीं नहीं करते हैं। अभी दूर जगह में हो गया, अभी इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का लाइन में आया, तो उनको उन्होंने स्वप्न दिखाया, जो राधा विरह विदुर कृष्ण, ये तीन लकड़ी, वो तीन लकड़ी जो है आपका जो सरोवर है, ये इंद्रद्युम्न सरोवर है, और उसी सरोवर में तैर रहे वो राधा राधा करके। क्या कर रहे हैं? वो लकड़ी राधा राधा कर रहे हैं। बोलते आप जाओ उसको उठाओ और उठा के मेरे विग्रह स्थापित करो, मेरे विग्रह बनाओ। जय माता दी, आगे बैठिए, उनको तुरंत चेयर दे दो, जय जय अंदर जाइए, अंदर जाइए। अभी इंद्रद्युम्न स्वामी क्या किया, इसको ना वो लाकड़ी को उस सरोवर से उठाने के लिए कोशिश किया। तो कितना हाथी लगाया मालूम है? हजारों हाथी, घोड़ा, हजारों पहलवान जैसे लोगों को लगाया, वो सरोवर से ये लकड़ी को निकाल नहीं पाया। लकड़ी कितना बड़े थे? इतना बहुत बड़ा नहीं थे, भगवान के विग्रह के ही लकड़ी थे। अरे कोई भी पहलवान तो एक ही उठा सकते थे, लेकिन उठा नहीं पा रहे उसी सरोवर से। अभी अरे इंद्रद्युम्न राजा तो परेशान है, भगवान ने बोला ये विग्रह बनेगा, लेकिन ये तो लकड़ी नहीं उठा पा रहा, तो विग्रह कैसे बनेगा? तो स्वप्न में आया, अरे चतुर बेटा, तुमने कैसे किया वो लकड़ी उठाने के लिए? पहले सुनो, तुम जाके विश्व वसु को बुलाओ। किसको बुलाओ? और विद्यापति के बुलाओ। और जैसे इस लकड़ी में विद्यापति और विश्व वसु टास्क करेगा ना, वो लकड़ी होला बन जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। हैं? आपने धनुष तोड़ना देखा ना, रामचंद्र का जब स्वयंवर हुआ था सीता का, तो धनुष कितना लोगों ने ये किया है, लेकिन रामचंद्र ने तो बच्चा था, वो रामचंद्र उसने बच्चा था, वो तो गुरुकुल से आए थे, गुरुकुल से आया, और गुरुकुल से आने के बाद उन्होंने क्या नाम है, ऋषि विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि का गुरुकुल से आया और विश्वामित्र उठा के लेके चले गया। तो बच्चा थे, लेकिन वो तो ऐसे उठा दिया। हाँ, तो अभी क्या हुआ, उठा के लेके आया, और लेके आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कारीगर को बुलाया था, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने, बहुत बड़ा मतलब इसके विग्रह बनाने के लिए, और किसी ने उसके ऊपर एक भी छेद नहीं कर पाया। इतना बड़ा कुदाल कुरार जो भी दाम जो भी, एक भी स्पर्श नहीं कर पाया। तो एक बुढ़ा सा व्यक्ति एकदम सामान वगैरह लेके आया, आके बोलते हैं आप मुझे सेवा दोगे, मैं इस विग्रह को तैयारी करना चाहता हूँ। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बोला अरे बड़ा व्यक्ति आगे कुछ नहीं कर पाया, आप क्या करोगे? तो मैं कोशिश करता हूँ। तो वो कौन था? विश्वकर्मा। तो बोलते ठीक है, जब आप इतना बोल रहे हो आप करो। तो मोबाइल साइलेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया, तो विश्वकर्मा ने बोला राजन, मेरे एक रिक्वेस्ट है,
जब मैं इस विग्रह को बनाने जाऊंगा तो आप ना 21 दिन 15 दिन ना 21 दिन 15 दिन ना 21 दिन तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे। अभी 15 दिन हो गया, टक 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 आवाज आ रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद आवाज खत्म हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज चिंता की, ये 15 दिन तो खाया नहीं, हो सकता उधर मर गया होगा। ये बुड्ढा हो सकता अंदर मर गया होगा। चलो मेरे मन तो और नहीं मान रहे, खुल देता हूँ। और जैसे उन्होंने ओपन किया, उधर से तो विश्वकर्मा भाग गया और देखा कि विग्रह अधूरा है। क्योंकि राजा इंद्रदुम्न तो मालूम नहीं कि पाए के बिना कभी विग्रह होता है। तो उन्होंने बोला क्या है, ये तो मेरे कारण गलती हुआ। उन्होंने तो 21 दिन बोला था, मैं 15 दिन में दरवाजा खुल दिया और ये विग्रह तो अधूरा रह गया। फिर खाना पीने फिर से शुरू किया। जगन्नाथपुरी में एक ही नाटक होता है, जैसे जगन्नाथ नहीं खाएगा खाना पीना शुरू देता है। जगन्नाथ का जैसे आग जबर काट दिया था ना, इनके कारण क्या नाम था, भगवद गीता में आते हैं ना, गीता पांडा। तो गीता पांडा जब उन्होंने भगवद गीता का श्लोक था ना, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यम् अभियुक्तानां जुगक्षमा भवमहम्, कि भगवान ने बोला कि मैं सब कुछ आपको बयान करके देते हैं। तो उस बात को विश्वास नहीं किए थे, उन्होंने काट दिए थे, तो भगवान का जवान काट दिया था। तो उस टाइम भी सब लोग बिना खाए रह गया है ना। तो फिर रात को सपने में आया, अरे इंद्रदुम्न तुम चिंता मत करो, ये मेरे पुण्य रूप है, ये मेरा पुण्य रूप है और इसको ही तुमको सेवा करना। अभी तुम एक काम करो, तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा को बुलाओ। क्या बोला, ब्रह्मा जी को बुलाओ और मेरे लिए बहुत बड़ा एक मंदिर बनाओ, और मंदिर बना के तुम वहां पर मेरे को स्थापना करो। अभी मंदिर बन गया, ब्रह्मा को बुला लिया। और ये विग्रह कहाँ बना, गुंडीचा में। किधर बना, गुंडीचा में, क्योंकि इंद्रदुम्न सरोवर तो गुंडीचा में है। तो अभी जाने का पाला आ गया। तो माता गुंडीचा बोलती है, जगन्नाथ बोलते हैं मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया है मेरे पिताजी ने, और ब्रह्मा आ रहे उसको स्थापना करने के लिए, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो गुंडीचा बोलते नहीं, तुमको इधर रहना है, क्योंकि वो वृंदावन है, जशोदा माँ है, दैवकी है, वो माता जशोदा है। कौन, गुंडीचा, मासी कहता है ना, इसलिए। तो बोलते नहीं तुम तो जा नहीं सकते, बोलते तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो भगवान कभी भी जब बोलते ना किसी भक्तों को अगर समझो जाने नहीं दे रहे, जैसे समझो कि आपके घर में कोई मेहमान आया, बहुत प्रियजन है, वो क्या दिखाते हैं, ऑफिस का काम है, ऐसा जनरल कुछ बता देंगे तो कि जो कि आपको उनको चुनना ही पड़ेगा। तो भगवान भी बोल दिया, अरे मुझे तो ये ब्रह्मांड को देखभाल करना है, बहुत सारा काम करा है, अगर मैं आपको इधर पड़ा रहेंगे तो बाकी काम कौन करेगा। तो बोलते ठीक है, मैं आपका पुत्र बन के रहूंगा और मैं हर साल 10 दिन के लिए आपके पास आऊंगा। और ये बात बोलने के बाद ब्रह्मा जी आया, ये मंदिर स्थापना करके, विग्रह स्थापना करके, ये विग्रह का पूजा अर्चना शुरू किया। तो ये विग्रह तो शुरू हो गया। अभी इंद्रदुम्न महाराज का मन में एक विचलित आ गया, अभी तक संतान नहीं, उनका पुत्र नहीं है। तो इंद्रदुम्न महाराज ने, भगवान ने बोला कि तुमको कोई वर चाहिए तो मांगो, 3 वर तुम ले सकते हो। भगवान उनके हैं, तो भगवान का वर में क्या मांगा मालूम है, गुंडीचा साथ में थी। सबसे पहले मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, क्या बोला, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तो गुंडीचा बोलता है, अगर मुझे संतान नहीं है तो मेरा ये पितृ पूजा कौन करेगा। और क्या है कि आप अपोलो का नयन में, आपका नयन कभी गिरेगा, अपोलो का नयन में आपको दर्शन देना। 2 हो गया। और तीसरा क्या है, अरे गुड गुड,
दूसरा तीसरा क्या है? ये बीमार है, फीवर है, बहुत फीवर। रथ उन्होंने बनाया, वेरी गुड, इतना सुंदर रथ बनाया, लेकिन फीवर आ गया उनको अंदर एक देखने दो। तो फिर क्या हुआ? तीसरा क्या है? कि आपको हाथ धोने के पहले आपको खाना पड़ेगा। एक खाना खत्म दूसरा खाना आएगा, एक खाना खत्म दूसरा खाना आएगा, एक खाना खत्म दूसरा। तो भगवान ने तो पहले भी प्रॉमिस किया था ना, मैं खाऊंगा और दूंगा, खाऊंगा और भगवान कृष्ण ये जगन्नाथ बनने का बहुत सारा प्रॉमिस है, क्योंकि उन्होंने दुर्गा देवी विमला को बोला था ना कि मैं कलियुग में और प्रसाद खाने के लिए आऊंगा, और वो प्रसाद तुमको ही जाएगा, और तुम पूरे ब्रह्मांड में जितना तुम्हारे संतान सबको बांटो। प्रसाद पहले नहीं था, इसका मतलब दुर्गा माया के कारण हमको प्रसाद मिला। तो ये 3 बार मांगा, और 3 बार के कारण फिर क्या बोला भगवान? क्या बोलते देखो कि आज का दिन मेरे विग्रह का जन्म दिन है, इसलिए यह आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा में आप हर साल में मेरे को अभिषेक करना, ठीक है? अभी ये बोलकर बहुत सारा कहानी है, मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे बात करता हूं। अभी स्नान कहानी हो गया, तो भगवान का स्नान कहानी में कभी तो जल नहीं था, ये जल लीला कहां से आया? भगवान का एक भक्त था माधव। तो माधव भगवान का बहुत पहले नास्तिक थे, वो माधव पहले भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, लेकिन लक्ष्मी देवी और जुगा माया दोनों मिलकर उसको भक्त बना दिया। लक्ष्मी देवी का हाथ ज्यादा है, लक्ष्मी देवी क्योंकि वो लक्ष्मी देवी ने उसको भक्त बनाया, और भक्त बना के जगन्नाथ को बुला के ये क्या, लेकिन ऐसे भक्त बन गया, ऐसे भक्त बन गया। एक बार क्या हुआ, राजा का घर से कोई चोरी करके गहना मोती ये सब लेके गए थे, लेकिन माधव के ऊपर आ गया कि माधव ने चोरी किया। तो माधव को क्या किया, वो 20 में लेके आके इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। देखो माधव कितना बड़ा भक्त हो गया कि माधव के शरीर में एक भी नहीं लगा। वो व्यक्ति मारते मारते उसका हाथ पूरा फट गया, जो मारने वाला था, सेनापति जो मान रहे हैं, उसको पूरा हाथ में खून निकाल लिया। तो माधव क्या कि दूर मार के कुछ दूर चले गए, जाके कुछ पत्ता लिया, ऐसे पत्ता को ऐसे करने लगा, और आके जो मार रहे हैं उसका हाथ में लगा दिया। बोलते तुम्हारा हाथ फट गया तो ये दवाई लगाओ तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा, फिर से मारो। तो अभी माधव मार रहे हैं, मार खा रहे, तो बोलते हैं प्रभु और कितना खाएगा? किसको बोल रहे हैं? उसको तो मालूम है कि मेरे ऊपर जब नहीं आ रही है, जगन्नाथ खुद ले रहे। वो बोल रहे प्रभु मेरे को तो कोई तकलीफ होने तुम दे नहीं रहे, लेकिन मुझे तकलीफ ये हो रही है कि तुम इससे इस कोड़ा बोलते उसको, इस कोड़ा को तुम ले रहे अभी। ठीक है, और ये नहीं कर पाया। बोलते देखो ये चोर ना बहुत बड़ा ट्रेनिंग बाज है, ये मार खाने का इतना ट्रेनिंग लिया ना है, देखो मार खाते खाते थक गया, फिर भी बोलते मारो। मतलब ये बहुत बड़ा उस्ताद है चोर का। कौन बोल रहे? वो जो सैनिक, जो सेनापति, इत्यादि लोग बोल रहे। तो बाद में उसको छोड़ दिया, तो माधव बुढ़ा हो गया। एक समय माधव बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ने के बाद अभी घटना क्या हुआ, माधव का पहले कर्म था, तो बहुत दिन से माधव बीमार है, और माधव उसी जगह में उल्टी कर रहे हैं, उसी जगह में टॉयलेट कर रहे हैं, उसको इधर उधर जाने को नहीं हो रहा है। तो जगन्नाथ एकदम साधारण वेश में आया और आके उसको उल्टी साफ कर रहे हैं। किसका? माधव का। उसको टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसको मालिश कर रहे हैं, शरीर में माखन लगा रहे हैं। और जैसे वो माखन पाखन ये सब देखा ना, बोलती है तो कृष्ण है, मतलब जगन्नाथ है। तो उसने बोला सामने खा रहा है, मुझे मालूम है आप मेरे प्रभु है, मैं ऐसे पापी हूं, आप मुझे और पापी क्यों बना रहे? क्यों आप मेरा उल्टी साफ कर रहे हो? आप तो चाहते हैं
चुटकी में मेरे पूरा शरीर ठीक कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे को इतने बोलते माधव मैं तो आपको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपको कर्म में ले नहीं सकता हूँ। अगर आप ये जो और समय आपका कर्म जा रहे हैं, ये कर्म अगर खत्म नहीं हुआ, आपको ठीक कर दिया, दोबारा आपको कर्म भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ठीक नहीं कर रहा हूँ कि आप ठीक हो। बोलते आपने जब बोला कि मैं आपको ठीक करो, ठीक है मैं आपको ठीक कर दूंगा। अभी माधव बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ठीक नहीं करना। माधव तो समझ गया कि इसका कर्म भगवान ले लिया। माधव बोलते नहीं 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 मैं बीमारी ठीक हूँ, बीमारी ठीक, तुम मेरा कपड़ा साफ करो, मुश्किल नहीं, मुझे ठीक मत करो। अभी तो भगवान ले लिया। भगवान ने क्या लिया? माधव का और 15 दिन बाकी था इसका कर्म का, तो उसका जो कर्म है वो भगवान ने ले लिया। माधव का जो बीमार था वो बीमारी भगवान ने ले लिया। अभी भगवान स्नान यात्रा के बाद ये 15 दिन में ये नाटक शुरू कर दिया। तो इंद्रदुम्न को बोला मैं बीमार हूं, मुझे बहुत बुखार है, मुझे बहुत टेम्परेचर हाई हो जाते हैं। ये राजापुर का घटना है। राजापुर में जब ना टेम्परेचर इतना हाई हो जाते थे तो उसको चेक किया, बहुत बुखार आते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, साधारण विग्रह नहीं है, ये राधा वराह विदुर कृष्ण है। तो फिर ये भगवान हर साल में ये जो 15 दिन है वो जड़ लीला जो है वो माधव का कर्म लेके वो अपना उदयनाचार्य। अभी मैं इंद्रदुम्न से निकल गया, लेकिन है इंद्रदुम्न का कहानी है, ठीक है। अभी क्या हुआ, जड़ लीला तो हो गया, तो भगवान बोला था कि देखो मेरे को ना आप एक काम करना, मेरा जब स्नान यात्रा होगा इसके बाद मेरे को ना थोड़ा रथ यात्रा करना, क्योंकि मैंने तो माँ से प्रतिज्ञा किया कि देखो जड़ लीला नहीं करेगा तो लक्ष्मी जी जाने नहीं देगा ना। भगवान ने सब प्लानिंग करते पहले से, मतलब पत्नी को समझाने के लिए, अगर पति बाहर जाएगा ना तो कुछ ना कुछ समझा के जाना पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मी को समझाने के लिए जड़ लीला पहले से रखा उन्होंने ऑप्शन, ठीक है। अभी क्या है, बहुत दिन बीमार था, चलो थोड़ा बाहर गार्डन वगैरह घूम के आता हूँ, है। तो अभी उन्होंने बोला कि मेरे को रथ यात्रा करना। तो इंद्रदुम्न शाही महाराज को ये बात कहकर गया। इंद्रदुम्न शाही महाराज ये रथ यात्रा शुरू किया। उदयनाचार्य हमें बात आया था, अगर रथ में आरूढ़ होकर अगर भगवान को कोई दर्शन करते हैं उनको वैकुंठ धाम प्राप्ति होता है। उदयनाचार्य बहुत बड़े महान पंडित थे और जगन्नाथ भक्त थे। तो ये बात भी आई थिंक पद्म पुराण में आता है। ये चार्जिंग खत्म हो गया, जल्दी लगाओ। तो उदयनाचार्य अपना पुराण में देखा, अरे भगवान का रथ का रस्सी किसने से वैकुंठ धाम प्राप्ति होता है? क्या बोला? और ये रस्सी किसने से कि भगवान भगवत धाम को प्राप्ति होता है? उदयनाचार्य ऐसे कैसे हो सकते हैं? और ये रस्सी किसने से? हम इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं, अभी तो भगवत धाम का मुंह नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये रस्सी किसने से कैसे आ सकता है? उसी दिन भगवान का पाठ बंद। उसी दिन क्या हुआ? भगवान का पाठ बंद हो गया। अभी फिर से और खाना पीना छोड़ दिया। राजा ने बोला फिर से अनशन। बोलते क्या हो गया जगन्नाथ, आपको क्या हो गया? बोलते उदयनाचार्य नाम का ना एक नास्तिक पुरी में है, मैं उसको मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता। क्या बोला कि उदयनाचार्य को भागो इधर से। तो फिर वो धूल लेके निकल गया। उदयनाचार्य कौन है? उदयनाचार्य कौन है? तुम्हारा कारण भगवान पाठ नहीं कर रहे, तुम इधर से भागो। अभी उदयनाचार्य के कान में गया, अरे मैंने तो बोला था, पुराण में लिखा था कि भगवान जगन्नाथ का रथ और रस्सी पकड़ने से वैकुंठ धाम को प्राप्ति होता है, गोलोक धाम। ये मैं विश्वास नहीं किया था, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ नाराज हो गया। अभी उदयनाचार्य भाग के गया जगन्नाथपुरी, जाके मंदिर को उधर सड़क टूटने लगा, है भगवान मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरे बहुत बड़ा गलती हो गया। क्योंकि वो जगन्नाथ के प्रिय भक्त थे उदयनाचार्य। तो फिर भगवान जगन्नाथ ने पाठ खोला और फिर दर्शन देना
शुरू किया। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं अगर आप रस्सी खींचते हैं तो आप क्या होता है, वो गोदाम को पूरा करेंगे। साधारण रूप में आपको ये पता नहीं चलेगा, या आप साधारण बुद्धि है। बोलते हैं ना कि आसुरिक भावपूर्ण व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं जान पाते। माया अपरित ज्ञानम आसुरिक भाव आश्रित। जो आसुरिक भाव का मतलब आप इधर सब लोग मेरे कथा में ध्यान है ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग बोल रहे देखो, पर जो बोलते जा रहे बंद नहीं कर रहे। लेकिन उसी बीच क्या है, जो अच्छा से सुन रहा है ना वो बोले कि प्रभु जी और भी बोलो। इसमें से भी कम से कम 10% लोग हैं वो और भी बोल रहे हैं, और उसमें से 90% लोग हो सकते हैं बोले कि नहीं खत्म करो यार, सुनने की भूख है। हाँ, अभी मैं बोलूंगा आपको दासिया बावरी के बाद। और इसका कौन से शालबाग इनका सुबह प्रश्न था। एक शालबाग करके एक भगवान के भक्त थे, मुस्लिम थे। तो शालबाग का कहानी क्या आता है याद रखना, दासिया बावरी का बहुत ये है, प्रसिद्ध है। और कर्माबाई, ये जो खिचड़ी का 3 लीला और भी अगर होगा तो बताएंगे ना तो खत्म करेंगे। वही प्रसाद कर्माबाई का। ये शालबेग मुस्लिम थे, तो इन लोग क्या करते थे, वो बड़े बड़े राजा जैसे मतलब बड़े बड़े सैनिक थे इन लोग। तो मालबेग और शालबेग ये दोनों गए थे युद्ध करने के लिए। तो उनका युद्ध का घाव हो गया शरीर में, इतना लगा था। तो मालबेग का जो पत्नी है ना वो हिंदू थी, उनका जो पत्नी है वो हिंदू थी और मालबेग तो मुसलमान। तो शालबेग का माँ बोला जा तू भगवान से प्रार्थना कर, तेरे घाव पूरा ठीक हो जाएगा। कितना दिन? 12 दिन के अंदर। और वो जाकर जगन्नाथपुरी में भगवान के पास गया, अंदर तो जा नहीं सकते, और दूर से वो चक्र दर्शन करके बोला भगवान मेरे बीमारी ठीक कर दो। तो 12 दिन कंप्लीट हो गया लेकिन ठीक हुआ नहीं। माँ के पास आया, बोलते 12 दिन तो कंप्लीट है। बोलते अभी तो 12 दिन कंप्लीट होने के लिए टाइम बाकी है, तुम कैसे कह सकते 12 दिन कंप्लीट हुआ? और जैसे 12 दिन कंप्लीट हुआ उसको दाह खत्म हो गया। और जैसे दाह खत्म हुआ वो भगवान के प्रति इतना आस्था हो गया, तो बोला कि अरे भगवान मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूं। तो मुस्लिम को जाने को नहीं होता है ना, थोड़ा सा स्वयं आता है, ठीक है ध्यान लगाओ। पता रुचक है, मेरे को तो नींद नहीं आ रहा है। तो शालबेग क्या कि वो वृंदावन चले गए, क्योंकि उधर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, भगवान को जाके दर्शन कर सकते हैं। तो वृंदावन चले गया, और वृंदावन में वो एकदम मस्त खा पी के हरे कृष्ण महामंत्र चल रहे। कैसे कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और बीच में क्या बताओ है? जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। तो फिर ऐसे करते करते ना बहुत शुद्ध भक्त बन गया। तो एक समय उनको मालूम हुआ अरे ये आषाढ़ पूर्णिमा तिथि आ गया, रथयात्रा का समय, अभी मैं कैसे जाऊँ, ये तो बहुत दूर है, वृंदावन से मतलब पूरी जाना है, वो भी पैदल। तो बोलते हैं शालबेग कैसा है मालूम है? मार्सिडीज जैसा दूर 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 करके आते 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 थक गया, और ये रथयात्रा खत्म हो गया। रथ इधर एकदम पूरा गुंडीसा तक पहुंच गया, गुंडीसा के नजदीक पहुंच गया। तो शालबेग उधर से प्रभु प्रभु आप ओ, लेकिन उल्टा रथयात्रा, पहले रथयात्रा नहीं है, उल्टा रथयात्रा। वो तो शुरू किया था उल्टे पहले रथयात्रा में, लेकिन आया उल्टे रथयात्रा में, इतना दिन लग गया। तो प्रभु प्रभु आप मेरे को दर्शन बिना अगर बेदी में चले जाओगे तो मैं कैसे दर्शन करूंगा, तुमको तो तुम्हारे पास तो मुझे जाने नहीं देगा। तो ऐसे रू रू के किधर वो दूर से चिल्ला रहा है, क्योंकि समय देख रहे हैं ना वो अभी चले जाने वाला। भगवान उधर ही रुक गया। एक रात
पूरे एक रात रुक गए, चलो शालबेग आओ तुम दर्शन करो। और शालबेग पूरा थका हुआ था, भगवान जगन्नाथ के पास आ गए, ऐसे से करने लगा। और भगवान ने उसको और नजदीक बुलाया, दिया आलिंगन। उसका इतना थकान था, पूरा खत्म कर दिया। आज तक भगवान जगन्नाथ उसी शालबेग के लिए आज तक रुक जाते हैं। इसीलिए दिन में तो वो आके मिल नहीं सकते, रात को शालबेग आके जगन्नाथ से मिलते हैं। तो शालबेग का जो उसका जो समाधि है वो जगन्नाथपुरी में गुंडी से जाने के टाइम शालबेग का समाधि है, उसका माजार है। तो वहां पर जाके जगन्नाथ रुक जाते हैं, वहां से हिलेगा नहीं, आप कितना भी हिलाओ। तो और जब भगवान जब रुक गया था ना, तो बहुत कोशिश किया था हिलाने के लिए, हाथी बुरा से। पहले हाथी बुरा से चलते थे, पहले मनुष्य नहीं चलाते थे, लेकिन गया नहीं। अभी शालबेग को दर्शन देने के बाद उन्होंने, इसलिए बोलते भगवान का भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, भगवान भावग्राही जनार्दन है, उनका भाव देखते। ठीक है। भगवान के एक और भक्त थे झासपुरी, कौन है? बंधु माइती। झासपुरी में रहते थे, नाम है बंधु माइती। तो बंधु माइती का राज्य में एक समय क्या हुआ, आड़ाड़ पड़ गया। आड़ाड़ का मतलब खाना पीना, मतलब अकाल, उसका आड़ाड़ कहते हैं। अकाल पड़ गया मतलब एकदम सूखा हो गया, बारिश नहीं हो रहा। और इसी बीच में आप अगर अफ्रीका में जाओगे ना, बहुत जगह में पानी नहीं है, इसलिए बहुत काला काला होता है ना। थोड़ा हंसना ना तो सूझ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, बंधु माइती का पत्नी बोलती है खाना पीना तो मिल नहीं रहे, आपका कोई मित्र नहीं गया, कोई खाना पीना दे के देगा। तो बंधु माइती बोलते हैं मेरे मित्र तो यहाँ पर जासपुर में नहीं है, लेकिन बहुत दूर है। तो बोलते चलो ना, दो पुत्र उनका है, एक मैं उठाऊंगा, एक तुम उठा लेना। और दोनों को उठा के जासपुर से उन्हें जगन्नाथपुरी में आ गया। और आते टाइम क्या खाई मैंने, लता पत्ता घास ये सब खा खा के आया। तो आया शाम को आया, और शाम को बहुत भीड़ है, अंदर जा नहीं पाया। तो सुबह जाके हम अपने बंधु को मित्र को दर्शन करें। तो दूर से जगन्नाथ को दर्शन किया, और थका हुआ थे, इतना लोगों को धक्का मक्की करके जा नहीं सकते ना, पूरे फैमिली के साथ, बहुत भीड़ था। तो पत्नी बोलते हैं कब मिलोगे आपको मित्र के साथ? बोलते अभी तो मिल नहीं सकते, क्योंकि मेरे मित्र ना बहुत वीआईपी है। मेरे मित्र बहुत वीआईपी है, अभी सब मंत्री मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए आया। अभी अगर मैं जाऊँ तो अच्छा है क्या? तो हम लोग आज ना रुक जाते, कल सुबह जाके दर्शन करेंगे। तो अभी क्या हुआ, इन लोग तो कुछ खाया नहीं। दक्षिण डोर में, दक्षिण जो गेट है भगवान का, 4 गेट है ना, तो दक्षिण गेट में ना भगवान जगन्नाथ का जो खाना भगवान का भूख मानते हैं ना, उसका जो माड़ है, माड़ जो चावल का जो माड़ होता है ना, वो उधर से निकलते हैं। तो उधर से कुत्ता बिल्ली गाय इत्यादि इत्यादि वहां पर से वो माड़ को खाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, घूमते 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 देखा कि अरे यहाँ पर तो माड़ है यार, चलो यहाँ से रुक जाते हैं। तो वहां पर रुक गया, और रुकने के बाद उन्होंने क्या किया, रात को बहुत भूख लगा ना, एक एकदम टूटा मोटा ये था स्नान करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मॉग था। और उसी मॉग से उठा के ना बहुत जोर जोर से पिया, एकदम पी के पेट भर गया, एकदम तीनों चारों का पेट भर गया। तो बोलते सोने का व्यवस्था करते हैं, और उधर सो गया। रात हो गया, पुजारी लोग जगन्नाथ को शंजा वगैरह दे के चले गया, लेकिन जगन्नाथ को नींद नहीं आया। जगन्नाथ को क्या हुआ, नींद नहीं आया। जगन्नाथ बोलते हैं जब मेरे मित्र इतना दूर से आया और बिना खाए रह गया, मैं कैसे सो जाऊं? तो जगन्नाथ सोया नहीं है, और सब लोग चले गया। आपको मालूम है जगन्नाथपुरी में जो मतलब जो प्रसाद गृह राजगृह जो होते हैं ना, इतना बराबर ताला लगाते हैं। और भगवान जगन्नाथ ताला मारा तोड़ के अंदर गया, तो भगवान जगन्नाथ को जो भूख लगते हैं वो सोना का ताली है, भूल गए। और गया जगन्नाथ खुद प्लेट उठाया
और एकदम राजभोग ढाला, छप्पन भोग उसी में लेके जगन्नाथ एक बुढ़ा वेश में आके बोला, ओ बंधु माइती। तो बंधु माइती तो सूर है, तो उसको लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे को कौन बुलाएगा, तो मैं भी कौन जानते भाई। बोले ओ बंधु माइती, तो 3 बार बुलाया। तो उसको पत्नी बोलता, आपको कोई बुला रहे? अरे भाग्यवान, मेरे को कौन जानते इधर, ये कोई और को बुला रहे होगा। तो क्या बोला, वो झांसपुरी बंधु माइती, गांव का नाम लेके बोला, तो तेरे लिए मैं बैठा है इधर, खड़ा है इतना सारा प्रसाद लेके। तो झांसपुरी जैसे बोला ना, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु। दूर भाग के गया, जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोलते, जा ये ले, सुबह तेरे लिए सब कुछ व्यवस्था करेगा, रात को इधर सो जाना, ठीक है, मेरा सब अभी सब लोग सो रहे, मैं कहा तेरे को रहने की व्यवस्था करेगा, अभी तू ये सब खा के ना सो जाना। तो अच्छा, खा के प्लेट मुझे दे देना। तो अभी क्या किया, बंधु माइती अपना फैमिली के साथ बहुत ही मजा से ये भूख ग्रहण किया, और भूख ग्रहण करने के बाद बोला कि प्लेट अच्छे से धोया, और धोने के बाद लेके गया, देखे कि ब्राह्मण नहीं है। अरे मैं किसको दो? ओ ब्राह्मण जी प्लेट लेके जाइए। मैं कहा रखूं, ये तो सोना का प्लेट है। तो उसने क्या किया, तो सोना का प्लेट है, कोई देखेगा तो लेके जाएगा, उसने अपना कपड़ा से उसको लेपेट लिया और लेपेट के अपना सर के नीचे रख के सो दिया। अभी सुबह हो गया, बालबुक लगाना है भगवान को, और बालबुक लगाने गया तो ये सोना का प्लेट है नहीं। अभी जाके राजा को उधर वो ये होते हैं, एक ऑब्जेक्शन ऑफिस है, जहां पर ऑब्जेक्शन करने से क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी ऑफिस होते हैं ना, वहां पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो मंत्री को फिर उस बताया जाता है, और राजा को बताया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन राजा के पास जाते हैं, और राजा का सैनिक जाकर उसको पकड़ के लेके आते हैं। और ये बात ऐसे हुआ, और सब लोग ढूंढने लगा, ये प्लेट कहाँ गया, प्लेट कहाँ गया। अभी उसने तो ये कापड़ा लपेट के लगा, लेकिन सूर्य का जैसे तेज आया ना, तो समझ गया इसके सोना का इतना सम्मुख आ गया। बोलते देखो ये चोर यहाँ बैठा है यार, ये तो जगन्नाथपुरी से बाहर भी नहीं गया चोरी करके, इतना बड़ा ताल लेके कैसे जाएगा भाई, बहुत उजर है ना, इसलिए लेके नहीं जा पाया। तो फिर बोला ए चोरी क्यों किया, बहुत मारा उसको पत्नी ने बोला, देखो भाई हम अगर चोरी करते हैं हम इधर बैठे रहते क्या, ये तो खुद जगन्नाथ ने मेरे को लिखा है, तू क्या तेरे को एकदम जगन्नाथ खिलाएगा, बहुत बड़े प्रिय भक्त है तू। बहुत मारा, मार मार के जेल में बंदी कर दिया, पूरा दिन जेल में था। जग गया तू ना, और पूरा दिन जेल में था। रात को राजा को सपने में आया, ये तेरे बाप का संपत्ति है क्या? है? मेरे संपत्ति है, मेरे भक्त को मैं खिलाया, तो तू कौन होते बीच में आने का? तू कौन होते बीच में आने का? है? तू मेरे भक्त को इतना मारा क्यों है, बंदी करके क्यों रखा? जो मेरे प्रिय भक्त हैं और मेरे पास आके वो बंदी हो गया। राजा समझ गया, कोई वीआईपी है भाई, बोले जा जल्दी उसको छोड़ा और उसको अच्छा से राज्य मर्यादा से उसका भरण पोषण कर। इसका मतलब क्या है, पहले भिखारी थे अभी राजा बन गया। फिर राजा गया रात को सोने पनी लेके, पहले जाकर एकदम अष्टांग प्रणाम करके बंधु माइती का पकड़ लिए, पाए मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया आप कौन है, मेरे सैनिकों ने आपको लेके आया। फिर उनको राज्य अभिषेक कराया, राज अभिषेक करके एकदम उनको बहुत बड़ा एक गेस्ट हाउस दे दिया। ये आपका है, आपको मालूम है अभी जो आप धनराशि देते हैं ना, धनराशि चावल वगैरह देते हैं ना, वो बंधु माइती का परिवार है लेने वाला। अभी तक बंधु माइती का परिवार है धनराशि ले रहे, राजकुश में उनका नौकरी मिल गया। तो यह है जगन्नाथ का बंधु माइती का कहानी। अभी दासिया बावरी, तो दासिया बावरी भगवान जगन्नाथ का बहुत ही प्रिय भक्त थे।
तो दासिया बावरी क्या हुआ, जगन्नाथ को रथ यात्रा में दर्शन दिया, बहुत प्रिय भक्त है, और रथ यात्रा में दर्शन करके वो घर गया। इससे पहले बहुत सारा कहानी है, और भी कहानी बनने के लिए शॉर्टकट बोल रहा हूं। तो घर जाने के बाद क्या हुआ, उसको पत्नी ने ना पालक का सब्जी बनाया। चॉकलेट देगा रूम होते हैं। ये तो फिर क्या हुआ, उसको पत्नी ने क्या किया, सादा राइस, सफेद कलर राइस, और बीच में दे दिया पालक, और वो तो खाने को नहीं दिया, लेकिन वो नाचने लगा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोला अरे ये तो पागल हो गया, जगन्नाथपुरी में जाके पूरे गांव वाले को बुला के लेकर आए, और ये तो नाच रहा है जय जगन्नाथ करके। तो गांव का जो पंचायत लीडर है वो आते हैं, मेरे दासिया क्या हो गया तेरे को? बोलते भाई मैं क्या बोलूं, मेरे पत्नी ने मुझे खाने के लिए दिया राइस, लेकिन उसमें दिया पालक, तो मुझे याद आ गया जगन्नाथ, इसलिए मैं प्रभु का कीर्तन कर रहा है। तो उसने बोला पत्नी को, इधर आ, तूने गलती किया है, राइस और सब्जी एक साथ में देते क्या? कभी भी बाटी में देना है, कुटरा में देना चाहिए, राइस बाजू में देना चाहिए। लोग तो दाल भी ऊपर डाल देते, नहीं देना चाहिए ऐसे। तो बोलता अलग करके दे, फिर खा लेगा। अभी अलग करके दिया, खा लिया। तो ये प्रेम देख के जो पंचायत है वो भी मुग्ध हो गया, अरे तेरे अंदर इतना भाव। तो वो नाम, उसका गांव का नाम था बालीग्राम, ठीक है। तो बालीग्राम का जो पंचायत लीडर थे, उन्होंने बोला आज से बालीग्राम दासिया भावरी के नाम से जाना जाएगा। तो दासिया भावरी के नाम से ये बालीग्राम का जानना पड़ा, इसको ले लो है। तो फिर क्या हुआ, एक समय उसने एक नारियल देखा। नारियल को संस्कृत में और आध्यात्मिक रूप में बोलते हैं श्रीफल। क्या बोलते हैं? श्रीफल। तो उन्होंने श्रीफल देखा, बोलता है कितना सुंदर श्रीफल है यार, ये तो मेरे जगन्नाथ के लिए बेचना चाहिए। और उसने दे दिया। वो बेचते थे कापरा, दासिया बावरी क्या बेचते थे? कापरा बेचते थे। और उसने कापरा बेचने के बाद जितना पैसा था और उतना पैसे में उसने नारियल खरीद लिया, श्रीफल खरीद लिया, और खरीद के घर लेकर आया। तो एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रहे थे रथ यात्रा में, तो उनको दे दिया। बोलते थे आपका पूरा काम खत्म होने के बाद, मैं नहीं कह रहा कि आप अभी दे दो, आपका पूरा काम खत्म होने के बाद ना ये और ले आप दे देना। और जगन्नाथ इससे पहले दासिया बावरी को प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे जो चूड़ा है, जो सुदर्शन है, उसमें तुम मेरे को देखोगे। दासिया बावरी पहले नीचू जाति को ऊपर जाने नहीं देते थे, तो इसलिए बोला ब्राह्मण को कि तुम्हारा पूरा काम खत्म होने के बाद ना ऑनली तुम सुदर्शन का दर्शन करके मेरे श्रीफल को दिखा देना, जगन्नाथ ले लेगा। तो ये तो पागल है बोलते यार, ब्राह्मण बोलते पागल है क्या, जगन्नाथ भी ऐसे ले लेगा। तो बोला अच्छा ठीक है। अभी ब्राह्मण पूरा उसका कर्मा खत्म हो गया, आते टाइम बोला अरे इसके बाद तो थोड़ा टेस्ट करते हैं ना, ये झूठ बोला कि सही बोला। तो उसने क्या किया, जो गोरुदास है भगवान का, जो महाप्रभु जो पकड़ के रखते थे, वहां पर गया और जाके बोला अरे भाई ये तुम्हारे लिए दासिया भावरी ने भेजा, ले लो। और जगन्नाथ बेदी से हाथ बढ़ाया और उसका हाथ से ले लिया फड़क से। अरे वो बोला, ये ब्राह्मण बोला अरे दासिया भावरी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दूर मार के दिया गांव में और उसको चरण पकड़ लिया। अरे तू तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं तेरे को तो हल्का से लिया था, हमें भी कोई भी हल्का से लेते हैं ना। बोल रहा तो फिर लिया। तो लेने के बाद एक बार क्या हुआ, बहुत दिन हो गया भाई जगन्नाथ के दर्शन किया, चलो जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ के दर्शन किया,
करने गया और जाते रहे ना आम लेके गया। अभी दाशी बावरी तो बहुत फेमस हो गया जगन्नाथपुरी में, बहुत फेमस। ये दाशी बावरी का नारियल लिया, दाशी बावरी का उसने जगन्नाथ का ये लीला सब फैल गया। तो उसने जब आम लेके आए ना, सभी पुजारी आकर उससे सीने लगा, अरे दो दो, मैं भूख लगाता हूँ, मैं भूख लगाता हूँ। उसको पुजारी के ऊपर विश्वास नहीं आया, बोलते नहीं, मेरे जगन्नाथ तो बोला मेरे हाथ से लोगा, मैं तेरे को क्यों दो। तो बोलता अच्छा दिखाओ कैसे खिलाएगा। और उसने क्या किया, वो घर दस के पास गया, उधर जाके अपने जगन्नाथ के ऊपर दर्शन किया और ऐसे ऐसे एक आम लेके दिखाते और पड़क से चले जाते, ऐसे आम दिखाते पड़क से चले जाते, ऐसा बोलते सब आम चले गए। अभी पुजारी लोग मस्करी करने लगा, अरे ये झूठा आदमी है, ये आम किधर तूने फेंक दिया होगा है, और तू बोल रही कि वो जगन्नाथ लेके गया। बोलते जाओ जगन्नाथ बेदी के बाजू में देख के आओ। तो सभी पुजारी जाके जगन्नाथ बेदी के पास गया, देखा कि गुठली है, सब गुठली वहां पर भरा है। तो दासी बावरी ने जो आम लेके गए थे, पूरा आम जगन्नाथ ने, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। तो ऐसे भगवान का प्रिय भक्त का लीला। और कोई लीला अच्छा है उस बोला तो मैं, कर्मबाई, बहुत सुंदर लीला है। एक कर्मबाई नाम का स्त्री थी, वो जगन्नाथ को ना हमेशा खिचड़ी भूख लगाते थे। और एक बार क्या हुआ, उन्होंने जगन्नाथ को खिचड़ी भूख लगाया और उनको भी मालूम है जगन्नाथ आके उनसे खा रहे, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट एकदम। आप खिचड़ी में ना ज्यादा सब्जी डाला करो, क्योंकि कर्मबाई ज्यादा सब्जी डालते थे खिचड़ी में। वो बोलते थे जगन्नाथ मैं तुम्हारे लिए कितना सब्जी डाला है, देखो खाने के लिए आओ। तो एक साधु महात्मा कर्मबाई के घर में आया। कर्मबाई का पहले नाम कर्मबाई नहीं था, कुछ और नाम था। और साधु बोलते हैं कि कर्मबाई ये तो जगन्नाथ है, तेरे घर में आ रहे, बात तू भगवान को भूख लगा रहे, लेकिन शास्त्र का नियम से, पंचपदित का नियम है कि कभी भी आप अगर सो के उठते हो ना, तो पहले आपको खुद को साफ करना चाहिए। पहले स्नान करो, अपना साफ सफाई करो, फिर जाके दूसरा चीज को हाथ लगाओ। लेकिन आप तो जाके भगवान का भूख रंजन करते हो, ये तो गलत है। पर साधु महात्मा ने बोला तो, और साधु महात्मा उस दिन रात को उधर ही ठहर गया था। अभी क्या हुआ, जगन्नाथ का टाइम हो गया खाने का, जगन्नाथ आया, देखा कि कर्मबाई तो स्नान कर लिए। अरे तो फिर जगन्नाथ बोलते चलो, मेरे को वो लेट चुका शरीर ठीक नहीं लगते, जगन्नाथ फिर वेदी में चले गए। फिर थोड़ा देर बाद आया, देखा कि अरे कर्मबाई तो तिलक कर रहे हैं, अपना साड़ी पहन ली है। फिर चले गया, फिर आया, देखा कि कर्मबाई तो सब्जी गाड़ी कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ और सहन नहीं कर पाया, बोलते मेरी माँ कर, माँ कर, माँ कर, जल्दी कर, कर माँ। एक कर माँ से उसका नाम पड़ा जगन्नाथ। बोला कर माँ जल्दी कर, मेरे भूख लगी है। लेकिन वो तो कर रहे, क्योंकि साधु ने बोला। तो फिर जगन्नाथ चले गए, फिर आके देखा अरे ऑलरेडी भूख उठ रहा है अमृत, फिर चले गए, फिर आके देखा अच्छा गरम गरम अभी उतरा, चलो अभी मैं और जाऊंगा नहीं, खा के जाऊंगा। फिर जगन्नाथ बैठ गया खाने के लिए। अभी उधर घंटा बजा रहे राजभोग का आरती के लिए पुजारी आ गए, जगन्नाथ नहीं है। और गरम गरम जगन्नाथ को भूख लगाया और गरम गरम खा के हाथ में धोने का समय नहीं मिला, वो चले गया जगन्नाथपुरी में, जाके वेदी में बैठ गया, देखा कि मुंह में पूरा जूठा है। तो फिर प्रभु प्रभु आप कहां से ये खिचड़ी खा के आया? तो फिर पुजारी को जगन्नाथ ने बोला
अरे मैं कर्मा भाई के पास जाके, मतलब उसका नाम बोलती थी, उसके पास जाके मैं हमेशा किसी के साथ हूँ, कहाँ से एक साधु आ गया इतना नियम कानून सिखाने के लिए, और उसने इतना लेट कर दिया, इसीलिए मेरे को आने में लेट हो गया, तुम्हारा परेशानी हुआ। और तुम जाके उसको बोलना है दोबारा उसको घर में नहीं आए, मेरे को नियम कानून नहीं चाहिए। और फिर ये साधु लोग क्या किया, उस साधु को बुलाया, मतलब पांडा लोग बोलते तुम जाके क्यों नियम कानून सिखा रहे थे, जगन्नाथ बोल रहे थे तुम जगन्नाथ तो खाने नहीं दिया। और साधु को पता चला, साधु भक्ति 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 कर्मा के पास गया, अरे मेरे बहन तू जैसे कर रहे ऐसे कर, कोई नियम नहीं चाहिए। बोलते महात्मा क्या हुआ क्या हुआ, बोलते नहीं जगन्नाथ नियम नहीं चाहते, तेरे भूख चाहते। तो कृष्ण जो है ना वो भावग्राही जनार्दन है। कृष्ण आपका और कुछ नहीं चाहता। कृष्ण ओनली क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। ऐसे एक घटना, एक विनुत कषाय करके एक व्यक्ति था, विनुत कषाय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाणी सुदर्शन की, श्री गौरताय की आरती रेडी करो है। तो विनुत कषाय वो ना मांस बेचते थे। सॉरी 3 बज गया, 3 बजे फिनिश का टाइम था, है ना, क्षमा करना। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा ना, ये कहानी खत्म करूं? कितना लोग चाहते हाथ उठाइए। अरे नहीं चाहते कोई, कितना लोग चाहते हैं कहानी खत्म करूं? खत्म करूं? कितना लोग चाहते? चलो जोर से बोलो ना, जगन्नाथ बोलो। तो ये विनुत जो कषाय है मांस बेचते थे, और जो मांस बेचते थे ना उसके पास शालिग्राम थे, नारायण शालिग्राम जगन्नाथ का। तो एक बार एक ब्राह्मण दूर से जा रहा था, उसको नजर में आया कि इसने 5 किलो वजन का मांस उठाया, लेकिन देखने में तो जो वजन करने वाला तो छोटा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई तुला है, मतलब तुला करने वाला जो किलो होते हैं ना वो नहीं है। वो घर से देखा ये तो शालिग्राम है भाई, क्योंकि वो शालिग्राम को जितना बोलते थे उतना ही वजन होता था। वो विनुत कषाय 5 किलो 10 किलो उठा दिया, बोलते 10 किलो चाहिए, 10 किलो देते थे। तो ब्राह्मण गया और जाने के बाद बोला, अरे विनुत तुम तो बहुत बड़े गलती कर रहे हो। और विनुत कषाय लेकिन वो भगवान के भक्त थे, क्योंकि हमारा जो बंगाली लोग है ना वो क्या करते मन में, मांसली भी खाएगा, कंटी भी पहनेगा और हरिनाम भी करेगा, तीनों साथ एक साथ में करते हैं। देखो हरि बोल। तो अभी वो विनुत कषाय भी तुलते थे ऐसे ऐसे जुड़ा, और मुंह में हरिनाम भी करते थे। तो अभी ये ब्राह्मण जब बोला तो उसको पहचान आ गया, भाई ये शालिग्राम है, तो उसने ब्राह्मण को दे दिया। और ब्राह्मण ने बहुत बड़ा उत्सव करके ये शालिग्राम को स्थापना किया। रात को जगन्नाथ सपने में आया, तूने मेरे को क्यों लेके आया है? अभी मेरे को जुड़ा कौन जुड़ाएगा? मेरे को कौन लहरी सुनाएगा? अरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। मैं तेरे जैसा ब्राह्मण का सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। तू जा उस विनुत कषाय के पास देखा, सुबह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त देख रहा था, सुबह वो शालिग्राम लेके भागा और विनुत कषाय के पास जाके बोला, अरे भाई तेरे शालिग्राम तू ही रहा। क्यों? अरे आप तो बोला कि ये शालिग्राम है, मैं ये पाप और नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि ये शालिग्राम है, ये तो मेरे बात सुनते थे इसलिए मैं रखा। बोलता नहीं ऐसे पाप मैं नहीं कर सकता। बोलते नहीं, भगवान रात को सपने में आके मेरे गला पकड़ा, बोला कि मेरे सामान जिधर है उधर रख दो, अगरबत्ती तो दिखाओ। तो फिर क्या हुआ? अभी वो विनुत कषाय बोला, अगर भगवान इतना महान है जो कि भगवान मुझे चाहते हैं, तो बुरा काम मैं क्यों करूं? मैं क्यों ना ये मांस बेचना छोड़ दो। उसने मांस बेचना छोड़ दिया। 3 बच्चे को 3 जगह करो, जैसे बोल रहे ऐसा करो जल्दी।
तो फिर क्या हुआ, अभी विनोद कसाई भगवान का पूजा पार्वण करने लगा। एक समय 1 घंटा छूटा, एक समय जगन्नाथपुरी में रथोत्सव का समय हुआ, तो उनके मन में आया चलो मैं यज्ञ नहीं हूँ शालिग्राम का पूजा करने के लिए। वो जितना शालिग्राम है ना भगवान जगन्नाथ का वेदी के अंदर वो शालिग्राम है, उसमें से एक विनोद कसाई का भी है। तो फिर क्या हुआ, विनोद कसाई निकल गया जगन्नाथपुरी में। अभी एक समय क्या हुआ, आंधी तूफान आया, बहुत आंधी तूफान आया बहुत जोर से। तो उसने सहारा देख के ना किसी घर में घुस गया, और घर में घुसा तो परेशानी शुरू। तो उनका जो स्त्री है उधर, स्त्री और एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, उसने विनोद कसाई को देख के ना मोहित हो गया। ठीक है, जो बोलो अभी मोहित हो गया। अभी होने के बाद बोलते हैं तुम मेरे साथ संपर्क करना है। विनोद कसाई तो अरे वो तो शुद्ध है, तो भगवान के महान भक्त हैं, हाथ में शालिग्राम है। बोलते मुझे बुरा मत समझो, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं शालिग्राम देने जा रहे। बोलते अच्छा अब ये नाटक कर रहे, मेरे पति सामने है इसलिए। उसने जाके पति को मार दिया, और पति को मार के बोलता अभी पति भी नहीं है, तुम जैसे मुझे ऐसे करो। बोलते नहीं मैं ये सब करने के लिए नहीं आया, मुझे तो जगन्नाथपुरी जाना है। अच्छा बात नहीं सुनोगी ना, सीधा अंगुली में घी उठाने का नहीं है। तो उसने क्या किया, पूरा गांव वाले को बुला लिया, अपने कपड़ा वगैरह काट के उसने बोला ये मेरे हाथ लगाया। अभी गांव वाले जब आया, उसने विनोद कसाई ने बोला देखो भाई मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा था। उसने मेरे को, अभी स्त्री का सुनते कि पुरुष का सुनते हैं, स्त्री का ही सुना। बोलते ठीक है मैं तेरे को मारूंगा नहीं है, जिस हाथ तूने इस स्त्री का शरीर में लगाया ना उसी हाथ को मैं काट दूंगा। और उसी हाथ को ही काट दिया। और पर विनोद कसाई चिंता करने लगा, अरे जगन्नाथ का भी तो हाथ नहीं है ना, जब मेरे प्रभु का हाथ नहीं है तो मेरा हाथ से क्या होगा। जब मेरे प्रभु का हाथ नहीं है तो मेरा हाथ से क्या होगा। और कैसे तैसे करके विनोद कसाई उसने शालिग्राम लेके पुरी पहुंच गया। अभी पुरी पहुंचने के बाद घटना, विनोद कसाई के बारे में सबको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, ये पहले कसाई थे, ऐसे हुआ। तो उसने क्या किया, शालिग्राम को वहां पर दिया पंडा को, और ये सब देने के बाद तो दूर से भगवान को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि ये कसाई को भी अंदर जाने नहीं देते, कसाई को अंदर जाना माना है। तो विनोद कसाई अभी शालिग्राम भी दे दिया, अभी चलो रिटर्न आना है, तो एक प्रणाम तो कर ले। और विनोद कसाई प्रणाम करने गया तो बोला अगर मेरे हाथ होते तो मैं आपको चरण छू के प्रणाम करता था। और जैसे ये बात विनोद कसाई ने अपने मन में आया और दोनों हाथ आ गया, और दोनों हाथ आके विनोद कसाई ने जगन्नाथ को प्रणाम किया और प्रणाम करके ये है भक्त लीला। जो भक्त भगवान पर विश्वास करते हैं उसके जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी नहीं होता है। ये प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण है। जो भक्त भगवान पर कथा का विश्वास नहीं करते हैं वो रोयरोप नामक नरक में जाते हैं। 28 नरक से अगर कोई भक्त भगवान का कथा का विश्वास नहीं करते हैं तो इसका जीवन अनर्गल दुख में होता है। तो ऐसे है जगन्नाथ का कथा। बहुत सारा कथा है, बहुत सारा लीला है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया समझो, लेकिन टाइम चले गया। ठीक है, तो अभी हम पहले जगन्नाथ को देखो ना, आरती कर दिया, चलो ठीक है, उन्होंने अच्छे किया, आरती हो गई। तो जगन्नाथ को अभी आरती हो रहे, मैंने ऐसे नहीं बोला था उनको अभी आगरबत्ती दिखाने को बोला था। तो फिर हम जगन्नाथ को तो इसमें लेके ना हम उनको घुमाएंगे, घुमाने के बाद उनको फिर जगन्नाथ का आरती करके जगन्नाथ को हम ये करके तो सब लोग प्रसाद ले लेंगे। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे 3 बजे तक प्रोग्राम था, लेकिन हमारा टाइम शुरू भी हुआ लेट में। 11 बजे कोई नहीं आया, सब आया 12 बजे। 12 से 1 बजे तक हम लोगों ने कीर्तन किया, लेकिन मेरे 2 घंटा मैंने लगाया। मैंने 2 घंटा बोला तो प्रवचन होगा, 2 घंटा ही हुआ। थैंक यू।